अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि बॉलीवुड के वो कौन से अदाकार हैं जो कामयाब अदाकार होने के साथ साथ कामयाब सियासतदान भी रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और बाकायदा तौर पर इलेक्शन जीते भी हैं। कुछ ने हारे भी हैं लेकिन ज़्यादातर ने इलेक्शन जीते हैं और सियासत में भी अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। फ़िलहाल आपको इस वीडियो के अंदर 16 जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा जिन्होंने इंडियन सियासत के अंदर भी हिस्सा लिया। इसके अलावा नेक्स्ट सीरीज़ वाइज आपको बताया जाएगा कि वो कौन कौन से बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या इंडियन एक्टर्स हैं जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और कामयाब भी रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को आप जानते हैं, आप विजुअल में तस्वीरें भी देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं। हेमा मालिनी जो है ये धर्मेंद्र की वाइफ हैं, जो धर्मेंद्र एक्टर हैं उनकी वाइफ हैं और ये हेमा मालिनी सियासत में भी खासी कामयाब रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विनोद खन्ना हैं उनकी सपोर्ट के लिए सियासत में आई थी और 2003 से 2009 तक उनकी सपोर्ट में रही हैं। और इंडिया के जो सदर हैं APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने आपको राज्यसभा का जो है ना MP भी मुंतखब किया। बीजेपी को हेमा मालिनी ने बाकायदा तौर पर 2004 में ज्वाइन किया और बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं। 2014 में इलेक्शन जीतकर लोकसभा की मेंबर भी रही हैं। तो हेमा मालिनी जो आपको जानते हैं कि फिल्मों में भी वो खासी हिट रही हैं, शोले फिल्म में भी उनका किरदार आप जानते हैं और वो उससे ड्रीम गर्ल रही हैं और सियासत में भी खासी कामयाब हैं। तो ये हेमा मालिनी के वाले से था। हेमा मालिनी के बाद जो सियासत में दूसरा नाम है वो हेमा मालिनी के हस्बैंड का ही है, धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र जो है कामयाब अदाकार होने के साथ साथ कामयाब सियासतदान भी रहे हैं। 2004 के जनरल इलेक्शन में बीकानेर राजस्थान से जो है ना भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर MP मुंतखब हुए। बीकानेर राजस्थान से 2004 के जनरल इलेक्शन में आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप पार्लियामेंट के सेशन अटेंड करने के बजाय आप दीगर मामलात में दिलचस्पी लेते रहे हैं। तो ये आप धर्मेंद्र के बारे में भी जानते हैं कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी के हस्बैंड हैं। हेमा मालिनी भी सियासत में है, धर्मेंद्र भी सियासत में है। तो कामयाब अदाकार होने के साथ साथ कामयाब सियासतदान भी रहे। अच्छा, इनके बाद जया बच्चन अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं और वर्सटाइल एक्ट्रेस रही हैं, वर्सटाइल सियासतदान भी हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है पद्मश्री, वो भी अपने नाम कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की MP रही हैं और बेस्ट खातून पार्लियामेंटेरियन का सालाना जो खिताब होता है वो भी हासिल कर चुकी हैं। ये जिया बच्चन के वाले से था। जिया बच्चन के बाद अमिताभ बच्चन जिया बच्चन के हस्बैंड हैं और 1984 में अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर सियासत में आने का फैसला किया। अपने जो दोस्त थे उनके बेस्ट दोस्त राजीव गांधी को सपोर्ट करने के लिए वो सियासत में आए। 8वीं लोकसभा इलेक्शन में इलाहाबाद से सबका जो CM है वहाँ के उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन, उनके मुकाबले में आए और भारी एक सीट से इलेक्शन जीता वहाँ से इलाहाबाद से। और अमिताभ बच्चन को जल्द महसूस होने लगा कि ये जो सियासत है ये इनका खेल नहीं है और 3 साल बाद जो है ना सियासत से रिटायरमेंट हासिल कर लिया है। आपको यहाँ मैं एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि जो शोले फिल्म थी उसकी कास्ट के जितने भी किरदार थे, जो मशहूर किरदार थे, सिर्फ संजीव कुमार के अलावा तमाम किरदारों ने जो है ना सियासत में भी अपनी किस्मत आजमाई की है। एक संजीव कुमार को छोड़कर बाकी तमाम अदाकार जिनमें जो है ना जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सब ने सियासत में जो है ना किस्मत आजमाई की है और कामयाब भी रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना किरण खीर जो है, अनुपम खेर जो है बॉलीवुड के जो विलन हैं उनकी वाइफ हैं, जोजा है उनकी। और किरण खीर ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो है ना एंट्री की है, लाडली के ज़रिए सियासी कैरियर का आगाज़ किया है और अन्ना हज़ारे की जो एंटी करप्शन मूवमेंट थी उसको भी सपोर्ट किया है। लेकिन 2011 में उस मूवमेंट से बाहर होगी जब अन्ना हज़ारे के ग्रुप ने जो है ना आम आदमी पार्टी बनाने का
फैसला किया, तो उन्होंने जो है ना उससे अलग होने का फैसला किया कि उन्होंने कहा कि जी सियासत से बाहर रहकर ही जो है ना खिदमत की जा सकती है। बीजेपी के टिकट पर 2014 में चंडीगढ़ से इलेक्शन जीता, यानी कि बीजेपी का टिकट जो है ना वो उस पर इलेक्शन लड़ी चंडीगढ़ से और इलेक्शन जीता भी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना किरण खीर के बाद जो है ना जया प्रदा ने बॉलीवुड को अलविदा कहकर सियासत में एंट्री की है। और उन्होंने जो पार्टी एक थी तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP, उससे जो है ना अपनी एंट्री की है सियासत में। 1994 में वो सियासत में आई TDP के प्लेटफॉर्म से। फिर इख्तलाफात हो गए और पार्टी को छोड़ दिया। फिर समाजवादी पार्टी से जो है ना रामपुर से 2004 में इलेक्शन लड़ा और वहाँ से इलेक्ट हो गई। 2009 में दोबारा री इलेक्ट हुई वहाँ से। तो ये जया प्रदा के बारे में था। ये कामयाब एक्टर भी थी और सियासतदान भी। अच्छा, इसके बाद राज बब्बर एक एक्टर और कानूनदान थे। तो राज बब्बर ने जो है ना 1989 में जनता दल पार्टी से सियासत का आगाज़ किया। बाद में समाजवादी पार्टी में भी वो शामिल हुए। 1994 से 1999 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। 1994 से 1999 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। 2004 में री इलेक्ट हुए और 2006 में मुअत्तल कर दिए गए, पार्टी की जानब से मुअत्तल किए गए थे। 2008 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। 2009 में पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। 2014 का इलेक्शन हार गए जो है ना VK सिंह के मुकाबले में। 2014 का इलेक्शन हारे। फिलहाल जो है वो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की कमेटी है उसके जो सदर हैं। अच्छा, इनके बाद जो है ना शत्रुघ्न सिन्हा ये विलन, बॉलीवुड के विलन और सियासत के हीरो इनको कहा जाता है। बॉलीवुड के विलन और सियासत के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा, जो आपको पता है ना सोनाक्षी सिन्हा के वालिद भी हैं। 1991 में 1991 में बाई इलेक्शन के ज़रिए जो है ना अपने राजेश खन्ना के मुकाबले में जो है ना इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन, और इलेक्शन भी हार गए और दोस्त को भी हार गए। उसके बारे में वो अक्सर अपना रेग्रेट को जो है ना उसका इज़हार करते रहे हैं। और कामयाब जो दौर इनका शुरू हुआ है सियासत का वो 2009 में शुरू हुआ है, जब वो शेखर सुमन को उन्होंने बिहार पटना से शिकस्त दी शेखर सुमन के मुकाबले में, और उन शेखर सुमन को शिकस्त दिया पटना से, बिहार से। अच्छा, इसके बाद गोविंदा जो है बॉलीवुड के 1990 के सुपर स्टार रहे हैं, सुपर हीरो रहे हैं। 2000 में कुछ डाउनफॉल चला तो उन्होंने सियासत में अपनी किस्मत आजमाई का फैसला किया और बतौर मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस 2004 में 7वें मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए नॉर्थ मुंबई के हल्का से, और भारतीय जनता पार्टी के राम नायक को शिकस्त दी। राम नायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको शिकस्त दी। 2005 के मुंबई सैलाब में, जब 2005 में मुंबई में सैलाब आया तो आपके हल्के के जो लोग थे उन्होंने आप पे एतराज़ात किए कि आप अपने हल्के में जो है टाइम कम देते हैं। 2009 में गोविंदा वापस बॉलीवुड में चले गए। अच्छा, गोविंदा के बाद गुल पन्नाग ये ब्यूटी क्वीन, मॉडल, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर 2014 में आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ से जो है ना उम्मीदवार थी ये गुल पन्नाग 2014 में। एक्ट्रेस किरण खीर के मुकाबले में, वो भी जैसा कि हम पहले बता चुके हैं अनुपम खेर की वाइफ हैं एक्ट्रेस किरण खीर, और ये जो है ना गुल पन्नाग उनके मुकाबले में 2014 में इलेक्शन लड़ी हैं वो वहाँ से, लेकिन उनको हरा नहीं सकी हैं। 2017 में बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस पायलट बन गई, पायलट हैं आप। अच्छा, उसके बाद सनी देओल जैसा कि आपको पता है मशहूर एक्टर हैं, जो है सोनी माहवाल फिल्म भी आपने उनकी देखी होगी। सनी देओल ने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से जो है ना गुरदासपुर की सीट जीती। सनी देओल धर्मेंद्र के बेटे हैं और गुरदासपुर की सीट जीती है और 82,000 वोट लिए। सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि गुरदासपुर के लोग जो है ना उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, सनी देओल के बाद उर्मिला मातोंडकर जो है मुंबई नॉर्थ से इलेक्शन जो है ना लड़ी और हार गई, और अपने मुखालिफ को जो जीते उनको उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, लेकिन ये सियासत के वाले से वो अक्सर अपने ख्यालात का इज़हार करती रही कि ये शायद उनका खेल नहीं है। उसके
उसके अलावा बप्पी लहरी म्यूजिशियन है। बप्पी लहरी जो अपना सारा ग्लैमर जो है ना वेस्ट बंगाल में लेकर चले गए, क्योंकि वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ से सियासत का आगाज़ किया। और उन्होंने यही कहा कि मैं सियासत में जो है ना वादे करने के लिए नहीं आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। सियासत का मकसद ये होता है कि काम किया जाए, प्रोमिसेस ना किया जाए। पर क्या हो सकता है कि बॉलीवुड ही उनकी असल मंजिल है। अच्छा, उनके बाद महेश मंजरेकर जो हैं लोकसभा इलेक्शन से उन्होंने अपनी सियासत का डेब्यू किया। राखी सावंत भी उसी हल्के से जो है ना इलेक्शन लड़ती थी और सियासत में ये कुछ ख़ास नहीं कर पाए महेश मंजरेकर जो है। उसके बाद जो है जी रवि किशन लोकसभा इलेक्शन से एंट्री की है और इनको कांग्रेस पार्टी की खास सपोर्ट असल रही है। जौनपुर उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने हल्का में तब्दीली लाने की सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि जो ना हल्का के अंदर तब्दीली लाई जाए। अच्छा, रवि किशन के बाद जो है ना स्मृति ईरानी ये बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार है। स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के मुकाबले में जो है ना इलेक्शन लड़ी हैं और जीत नहीं सकी हैं, लेकिन ये एक्टिव जो है ना बीजेपी की एक्टिव मेंबर हैं और बड़ा किरदार अदा कर रही हैं इलेक्शन के वाले से भी और पार्टी की जीत के वाले से भी। तो ये कुछ थे फनकार जो कामयाब एक्टर होने के साथ साथ कामयाब सियासतदान भी हैं। वो के इलेक्शन जीते नहीं है, लेकिन इनकी वजह से लोग जो है माइल होते हैं, लोग जो है ना उस पार्टी के लिए वोट करते हैं और पूरे हल्के के अंदर, हल्के के अलावा भी पूरे मुल्क के अंदर जो है ना इनकी वजह से जो पार्टी की मजबूती में इजाफा होता है इनकी एंट्री से। तो ये था कुछ जो फनकार थे जो कामयाब अदाकार होने के साथ साथ कामयाब सियासतदान भी रहे हैं। बहुत से और भी इंडियन अदाकार हैं जो सियासत में हैं और कामयाब भी हैं। उनका सीरीज़ वाइज अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आप मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।